टॉपिक लेके आए हैं ताकि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन आज से शुरू होगा। इसमें से भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो वो हम थ्योरी को पहले उसको देखते हैं, वरना क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी लोग पहला प्रश्न लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित, बेटा क्वेश्चन लिखते चलें, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। यानी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक स्ट्रक्चर दिया गया है तो उसका IUPAC नाम लिखिए। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और इस वाले कार्बन पर CH3 और ऊपर Cl और इधर Cl, यानी का 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो हमसे इसका नाम पूछा गया है। अब आप देखें तो ये थोड़ा सा पहला ही नाम है, इस तरीके से है कि ये CH3 है, CH है, C है, CH2 है, OH है, इधर Cl है, इधर Cl है। यानी का जो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो 2 लगे हुए हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह OH है। तो हमको जब कभी भी ऐसा मिले तो हमेशा क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ से क्रियात्मक समूह ये है तो एक इसको मानेंगे, एक इसको, 2 इसको, 3 और इसको 4। तो अब इसका नाम लिखें। आप इतना तो जानते होंगे कि देखिए ये हेलो एल्केन और हेलो एलीन में जहाँ भी हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे तत्व होंगे इनके नाम हमेशा पहले लिखे जाते हैं, उसके बाद पूरी हेलो एल्केन या हेलो एलीन की यह चेन उसका लिखा जाता है। तो इसका नाम देखिए दूसरे नंबर पर क्लोरीन लगा हुआ है और तीसरे नंबर पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं क्या, तो 2 इसका नाम हो गया 2 फिर 3 और ये 2 है ना, इसलिए बोला जाता है डाई। तो 2, 3 डाई। अब 2 क्या हैं, क्लोरो, 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 ठीक। 2 दूसरे पर लगा है और तीसरे पर लगा है, लेकिन कितने हैं, 2, यानी कि एक इस पर और एक इस पर, 2 ही हो गए। तो डाई क्लोरो। उसके बाद दूसरे नंबर पे ग्रुप और लगा है, हालांकि मेन चेन ये हो गई। मेन चेन के बाद जो कुछ भी होता है वो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। तो जब एक कार्बन का होगा तो इसे क्या बोलेंगे, मेथिल, एथिल, इस तरीके से। तो दूसरे नंबर पे एक चीज़ और लगी है जिसका क्या नाम है, 2, बोलो, मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद अब कितने कार्बन चेन है, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलोगे, ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। और पहले पर क्या लगा है, OH, तो 1 और पीछे क्या लगा देते हैं, ऑल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका क्या नाम हो गया, 2,3 डाई क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो पहले का आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि इसकी IUPAC नेम क्या है, तो इसकी IUPAC नेम ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है क्या, क्वेश्चन के थ्रू हम सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में भी दिक्कत रहा होगा तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को देखें सब याद हो जाएगा। क्या होता है, क्या होता है जबकि, जबकि, जब, क्या होता है जबकि एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल पर लाल, लाल फास्फोरस। वैसे तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा, लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आज से यही क्वेश्चन याद करते चलें। ब्रोमीन की क्रिया होती है, की क्रिया होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या होता है जब कि एथिल एल्कोहल का लाल फास्फोरस के एवं ब्रोमीन के साथ क्रिया होती है। तो समझिए इस चीज़ को। आप लोग एथिल समझते हैं, पहला मेथिल, एथिल। तो एथिल यानी का 2 कार्बन, देखो पहला होता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक।
तो दूसरे नंबर पे एथिल आया, तो यानी का 2 कार्बन का एल्कोहल। तो 2 कार्बन का एल्कोहल कौन सा होगा? C2H5 और एल्कोहल है तो पीछे क्या लगेगा? OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन लाल फास्फोरस ब्रोमीन यानी का प्लस लाल फास्फोरस यानी का P और ब्रोमीन यानी का Br3 के साथ अभिक्रिया करवा रहा है। ठीक, जब आप इसकी अभिक्रिया इसके साथ करोगे तो देखोगे कि इसमें से क्या होता है, OH जो ग्रुप है वो निकल जाता है और हमारा Br जाके इससे जुड़ जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे, मैकेनिक पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। C2H5Br प्लस, अच्छा इसमें एक अम्ल बनेगा जिसका नाम है H3PO3। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखेंगे कि इसका नाम क्या है। तो यह अभिक्रिया पूरी हो गई। हम गिनी चुनी जिस तरीके से करा रहे हैं आप वैसे वैसे अभिक्रिया करते रहें, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पर ये 3 और ये भी 3, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है कि अब इससे अभिक्रिया भी याद हो गई और ये भी देख रहे हैं कि आखिरकार पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन में कैसे लिखा गया था। तो इसमें लिखा है एथिल अल्कोहल पर लाल फास्फोरस बेंजीन की अभिक्रिया कराई जाए, तो इस तरीके से ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो कम से कम समझ में भी आ रहा होगा और रिएक्शन 1 1 2 2 हैं, तो इस तरीके से ये आराम से याद भी हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अच्छा आपने एक नाम सुना होगा वुर्ज। वुर्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त त्रिप्टी लिखिए। तो आप पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुर्ज अभिक्रिया कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज के बाद आज से ये पता होना चाहिए। वुर्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त त्रिपुटी लिखिए। ठीक है, यानी कि वुर्ज अभिक्रिया पर हमें से लिखने के लिए बोल रहा है। तो वुर्ज अभिक्रिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन और था, आप वो भी लिखते जाइए, वो भी क्वेश्चन अच्छा था। वो क्वेश्चन कह रहा था कि सोडियम तथा, कई बार तो नॉर्मल ऐसा पूछ लिया था कि वुर्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त वो लिखिए। और एक बार चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो वुर्ज अभिक्रिया कौन सी है। तो आप वुर्ज अभिक्रिया हमको बता सकते हैं कौन सी होती है, बताइए। नॉर्मल वुर्ज अभिक्रिया कौन सी होती है? एल्किल हैलाइड की, करेक्ट, आप सही बता रहे हैं। ये तो सरल थी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया करवा दें? सोडियम के साथ। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि एल्किल हैलाइड, यही तो एल्किल हैलाइड हो गए। अरे इतना तो जानते होगे, हैलाइड यानी कि एक्स क्लोरीन क्लोरो ब्रोमाइड हो ये, और यहाँ से कार्बन की संख्या जो चैन बनती है उसकी रिएक्शन यदि सोडियम के साथ करा दी जाए, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर करा दी जाए तो क्या बनता है? एल्केन बनता है, यानी कि RR बनता है, और प्लस क्या निकलता है? 2NaX निकलता है। यही तो बात थी। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन बेटा ये अभिक्रिया लिखने से काम नहीं होगा, इसके संक्षिप्त में हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इसकी एक ट्रिक बताएं तो वो देखो, अगर ऐसे नहीं याद होती तो कौन इतनी याद करेगा। पहली बात, यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर एक R था तो यहाँ 2 R हो गए, यानी कि अगर हमने यहाँ पर 2 कार्बन लगे होते तो यहाँ 4 कार्बन लग जाते। कैसे लगे थे ये देखिए, याद ऐसे भी किया जाता है। RX कितने हैं? 2, तो प्लस RX, ठीक, प्लस Na, यानी का Na सिंगल बॉन्ड Na। अब सुनो क्या हुआ, यहाँ से ये प्लस RX 2 थे तो X और R, अरे मैंने कुछ नहीं कहा, दोबारा देखो, ये लिखा है RX प्लस 2 क्या है? सोडियम, प्लस 2 RX थे ना, तो एक को अगर RX को XR लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये RX लिखा है, यहाँ 2 RX है ना, तो ये भी RX है और ये भी RX है, बीच में कौन है? Na। तो यहाँ से क्या हुआ होगा, ये X तक पूरा बाहर, तो कौन सा बाहर निकल गया आप बताइए, और R से जुड़ गया, यानी कि R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। बात क्लियर? अरे RX और ये भी RX है, तो 2 ही तो RX लिखे हैं, तो 2 RX और 2 Na, तो 2 Na लिखने का ढंग बदल दिया है हमने, यानी कि जैसे 2 + 3 या फिर 3 + 2, तो उसी तरीके से RX लिखें या फिर XR लिखें, तो इस तरीके से। तो अब तो ये रिएक्शन याद हो गई, लेकिन वुर्ज अभिक्रिया में हमें ये बात याद रखना पड़ता है कि जो कुछ भी बनता है
वो दुगना कार्बन का बनता है। जैसे अगर यहाँ 1 कार्बन लगा होता तो RR, तो यहाँ 2 कार्बन नहीं हो जाते, यहाँ 2 होते तो 4 हो जाते, यहाँ 3 होते तो इधर कितने हो जाते 6, क्योंकि जितने की चेन इधर बनेगी उधर की इधर। तो देखिए इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, RX + 2Na + XR, और यहाँ से इसको पूरा बाहर निकाल लो तो R से R डायरेक्ट जुड़ेगा तो ये बनेगा। अब इसमें लिखने के लिए बोला था तो हम लिख सकते हैं, तो इसके बारे में त्रिपुटी भी लिखनी है ना संक्षिप्त में, तो लिखें आप भी। एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क, जो कुछ लिखा है इसमें याद करने की क्या जरूरत है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर क्या बनता है, ये क्या है, ये एल्केन है, यानी का कराने पर एल्केन बनता है। इस क्रिया को बुर्ज अपक्रिया कहते हैं, बुर्ज अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बुर्ज अपक्रिया क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, इसमें बनने वाले इससे बनने वाले एल्केन में, जो हमारा एल्केन बना यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रत्येक एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कैसी होती है, दुगनी होती है। अगर कोई पूछे भी, दुगनी होती है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। यानी कि बुर्ज अपक्रिया के बारे में कभी भी बताया जाए तो नॉर्मल आप बता दोगे कि एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई गई, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईस्टर की उपस्थिति में कराई गई, तो क्या बना, एल्केन बनता है, और जिससे ये बाहर है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं। बताइए, देखिए साथ के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते चलेंगे जिसके थ्रू हमको कोई दिक्कत। अच्छा, ऐसे लिखा, इसका एक उदाहरण करके दिखाइए। तो एक उदाहरण जैसे एग्जाम्पल, 2CH3Cl + 2Na गिव्स आउट शुष्क ईथर। ठीक, तो बताइए क्या बनेगा। देखो, या तो हमको ये याद हो, और इसका जैसे यहाँ लिखा है CH3, तो CH3 2 बार लग जाएगा, है नहीं, या तो ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो जैसे ये बताया था इस तरीके से करके देखिए। तो नॉर्मली हमको मालूम है ये R है, तो R का R सिंगल बॉन्ड R बनता है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, और क्या निकलेगा 2NaX, और X की जगह यहाँ क्या है Cl, यानी कि यह क्रिया होगी 2 वाइज ऑफ CH3Cl + Na, और ये हो गई। क्लियर है, 3 क्वेश्चन क्लियर हैं। अगर इस क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कि हमारी थ्योरी भी कंप्लीट होती चले, और उसके साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम क्लियर कर लें। क्वेश्चन कहता है, क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट वीडियो हम आपकी ही लेके आए हैं। हालांकि ये टर्न 10th क्लास का था, उसके बाद 11th क्लास का भी था, लेकिन मुझे लगा आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों को ज़रूरत है
इसलिए हम लेके आए हैं। इसलिए आप लोग भी मन से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा की डेट आ चुकी है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, KOH के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि हमको ये बताना है कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाए। तो अब देखिएगा, एथिल ब्रोमाइड अभी हमने आपको बताया था, पहले को क्या बोलते हैं बताइए, एक कार्बन को मेथिल, तो दो को क्या बोलते हैं एथिल, और ब्रोमाइड मतलब Br। तो दो कार्बन बोले तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यही तो हो गया एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, एल्कोहलिक KOH के साथ प्लस KOH, और वो कैसा है एल्कोहलिक है, बात क्लियर। यानी का एल्कोहलिक KOH के साथ करा दी जाए तो इससे बनता क्या है, ये रिएक्शन देखो इसमें होता क्या है, जब बी इसकी उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में Br बाहर निकल जाता है, और जैसे ही Br बाहर निकलेगा तैसे ही एथीन बन जाएगी, यानी कि एथिलीन बनेगी। और जब बनेगा तो क्या होता है कि यहाँ से बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेता है, यानी का CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। बात समझ में आ रही है। और फिर प्लस के ये H जो था यहाँ से जो निकला एक, क्योंकि एक कम हो गया इधर से, ये जाके OH के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो वो हो जाएगा H2O, और ये क्योंकि ये टूटेंगे K प्लस OH माइनस में और K जुड़ जाएगा Br से, तो ये हो जाएगा KBr। यानी कि अगर आप देखो तो रिएक्शन याद भी नहीं करनी पड़ेगी, जरा समझना। मैंने क्या किया, ये टूटा, यहाँ से OH था, एक H इधर से कम हुआ तो क्या हो गया H2O, और यहाँ K था और ये Br यानी कि KBr, और ये क्या हो गया आपस में डबल बॉन्ड हो गए। यानी कि ये रिएक्शन है, यदि आपके सामने से एक बार गुजर जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको ढंग से याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपसे ये वाला प्रश्न दूसरा वाला पूछ लिया जाए, या फिर तीसरा वाला पूछ लिया जाए, या फिर चौथा पूछ लिया जाए, आप कर लोगे। इसीलिए मैंने यही सोचा कि चैप्टर पढ़ाने से कई गुना अच्छा ये है कि उसी चैप्टर को बताते समय उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए जाएँ, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो सके और ये सारी बातें यहाँ पर हो सके। तो 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यानी का एक रिएक्शन दी गई है, इसको कंप्लीट करिएगा। रिएक्शन है RX प्लस या फिर एरो के ऊपर लिख लें KCN। इससे कोई एक कंपाउंड बनता है जो A है, जिसका नाम क्या दिया है A। इस तरीके से भी रिएक्शन पूछी जाती हैं, और उसमें उसके ऊपर से H पॉजिटिव कर दिया जाए और यहाँ बनेगा B। तो मुझसे पूछा है कि A और B बताइए कौन है। तो ये रिएक्शन तो आपने याद की होगी। यहाँ तो क्या बन गया, ये तो सिंपल है, KCN से किया है, एक था AgCN और एक था KCN। तो AgCN वाले केस में अलग होता है और KCN वाले केस में अलग होता है। K वाले में डायरेक्ट CN जुड़ जाता है, यानी का ये रिएक्शन क्या होगी RX और KCN, और यहाँ से CN, ये प्लस माइनस और ये K प्लस, यानी का KX अलग हो जाएगा और हमसे CN जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा RCN। और इसकी H के साथ रिएक्शन कराओगे तो अच्छा, इसका अगर वो करोगे तो मालूम क्या हो जाता है, इस कार्बन हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाते हैं और इससे भी जुड़ जाते हैं, ये बनता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। देख लीजिएगा आराम से। इसमें एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये खासियत होती है
कि इसमें सारे चैप्टर्स लगे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब हम पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें जो IUPAC आई थी वो IUPAC में हेलो एल्केन भी दिया गया था, यानी का हेलोजन ग्रुप भी दिया गया था और एल्कोहलिक ग्रुप भी दिया गया था OL, ठीक। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था तो हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए कठिनाइयाँ नहीं होंगी। और हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये किसी न किसी साल आपसे पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चनों को तो आपको तैयार करके जाना ही चाहिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहाँ तक आपकी होंगी, ये कंप्लीट होंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न रासायनिक अवक्रिया को पूर्ण कीजिए। कहा था आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन पूर्ण कीजिए में हमारी किताब की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जा रही हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शन कहाँ से हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये खासियत होती है कि अवक्रियाएँ इधर से उधर दी होती हैं, इस चैप्टर की उसमें, किसी में एमीन से, किसी में कुछ की, तो इस अवक्रिया को पूर्ण करना है। तो आप देखें क्या है। अवक्रिया दी गई थी हमको CH3 CH2 CH और Br2 की अगर अवक्रिया कराई जाए KOH के एक्वस माध्यम में, यानी कि जलीय माध्यम में करा दी जाती है, तो कोई भी एक बनता है A, और फिर जो A बना उसको दोबारा से ऊष्मा दे दी जाती है, यानी कि हीट कर दिया जाता है, तो B बनता है। तो पूछा है कि बताइए A और B क्या है। तो नॉर्मल बात है, आप समझिएगा शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में जैसे ये लिखा है CH3 CH2 CH और Br2, तो अब ये हुआ कि जब इसमें हमने KOH डाला और वो भी जलीय माध्यम में, तो उस समय ये तो सेम रहता है, यानी का CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ तक तो सेम रहता है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर KOH जो वो होते हैं वो 2 होते हैं, तो 2 KOH होता है। तो यहाँ से के साथ अभिक्रिया करके Br, यानी का 2 ही K हैं और 2 ही Br हैं, निकल जाता है, यानी का -Br, यानी का KBr बाहर हो जाता है। जब बाहर हो जाता है तो ये जगह खाली बचती है, तो इससे भी OH जुड़ जाता है, क्योंकि दो OH हैं, इससे भी 2H जुड़ता है और इससे भी 2H जुड़ता है। क्योंकि देखिए ये याद करना पड़ेगा, यहाँ से 2 Br निकले तो यहाँ पर 2 OH जुड़ गए, और Br 2 यहाँ से निकले, K यहाँ से निकला, तो दोनों कितने निकल गए, KBr निकल गए, यानी का 2 KBr निकल गए। और अच्छा यही होता है, लेकिन ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई यौगिक बनता है, अस्थाई यौगिक बनता है, और जिसका क्या नाम है A, हमसे A ही पूछा था। उसके बाद इसको क्या कर दिया जाए, अगर इसको हीट कर दिया जाए, यानी कि इसको ऊष्मा दे दी जाए, तो क्या होता है कि इसमें से ये दोनों अल्कोहल ग्रुप बाहर निकल जाते हैं। किस तरीके से, तो कंपाउंड बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये बाहर निकल जाते हैं, ये भी बाहर, ये भी बाहर, H2O पानी के रूप में, OH यहाँ से और H यहाँ से, H2O, तो यहाँ से क्या बचता है, डबल बॉन्ड O, यानी कि कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा बनता है ये। तो ये हो गया ना B। तो हमसे यही तो पूछा था कि A क्या बनेगा, B क्या बनेगा। देख लीजिए, देखिए हम लोग पूरी साल तैयारी किसी और की करते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी रिएक्शन याद करते रहते हैं, कायदा अनुसार हमको वही रिएक्शन याद करें, वही देखें, एक आइडिया तभी तो मिल सकता है। कब, जब पेपर में पूछा क्या गया है, तो पेपर में इस तरह की अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, A क्या है, B क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखें आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को नाविक स्नेही, निम्नलिखित को नाविक स्नेही, अब आपने ये पढ़े होंगे अवक्रिया नाविक स्नेही। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने थ्योरी तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये शब्द पहली बार सुन रहे हो। निम्नलिखित को नाविक स्नेही अवक्रिया में बढ़ते सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी का एक क्रम दिया है, उनको व्यवस्थित करना है। जैसे एक क्रम है CH3F, अगला है CH3Br, अगला है CH3I और अगला है CH3Cl, यानी का इनको
बढ़ते क्रम में सक्रियता क्रम में लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होंगे कि किस तरीके से है। बेटा इसमें इस तरीके से होता है फ्लोरीन, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि आयोडीन एक उत्तम निष्कर्षण समूह है और CI आबंध इसकी न्यूनतम होता है। तो बढ़ता इस तरीके से हमारा क्रम ये रहेगा CH3F, उसके बाद CH3Cl, उसके बाद CH3Br और उसके बाद CH3I। ठीक, अगर रीजन नहीं मालूम है तो हम एक रीजन लिख लें। हालांकि पेपर में हमसे केवल यही पूछा था। इसका रीजन ये है क्योंकि I उत्तम निष्कासन समूह है तथा C सिंगल बॉन्ड I आवन ऊर्जा भी न्यूनतम होती है। तो जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी सक्रियता उसकी कम होगी ना, वो बढ़ेगी ना इस तरीके से। ठीक है, तो इसका प्रमुख रीजन ये भी है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। आप लोग अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ तक उम्मीद है कि 7वां क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो सभी को खैर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा गया था कि फ्रैंकलिन, गुड, आप नाम समझ के ही आ गया कि इसमें क्या लिखना है। फ्रैंकलिन अवक्रिया पर या फिर अवक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए इसमें केवल रासायनिक समीकरण पूछा था, रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें केवल क्या पूछा है, रासायनिक समीकरण पूछा है। तो फ्रैंकलिन तो अवक्रिया आपको आती होगी आराम से, गुड। ये CH3I प्लस ZN, और ये 2 होती हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे बताया उस तरीके से अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमसे पढ़ी होगी तो आप तो ये कर दिया होगा आराम से। ठीक, तो ये किसके साथ, शुष्क ईथर के साथ की होगी, शुष्क ईथर के साथ किया। अगर आपने ये शुष्क ईथर के साथ किया तो देखो I से I गया जैसे बताया था। अगर ऐसा हो गया तो इधर क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZN और I2। ठीक, अगर यही अवक्रिया पूछी जाएगी फ्रैंकलिन पर संक्षिप्त वर्णन लिखिए, जैसे उधर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था जो हमसे पूछा गया था कि वुड्ज अवक्रिया किसे कहते हैं, या इस पर संक्षिप्त में लिखिए। तो अब आप क्या करेंगे, इनके नाम याद कर लीजिए ये क्या था, अब फिर आराम से लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम है क्या, मैथिल, इसका नाम है मैथिल आयोडाइड, और इसका नाम क्या है, एथीन, इसका नाम है एथीन। तो अब कैसे लिखेंगे, नॉर्मल कह सकते हैं कि मैथिल आयोडाइड की अभिक्रिया ZN के साथ कराई जाए, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एथेन बनता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखिए, आपको धीमे धीमे हम चल रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे से ही आपको कितनी अभिक्रियाएँ याद होंगी, बताइए कितनी टोटल अभिक्रियाएँ याद होंगी, 8 अभिक्रियाएँ। 8 अभिक्रियाँ नहीं तो लेकिन 8 क्वेश्चन तो हमको क्लियर हो गए। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें क्या, बताइए। अगर नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में ज़रूर देता हूँ, आप ये क्वेश्चन करें ज़रूर। ठीक है, मैं अगर आपको नहीं आते हैं तो आते ही इनकी IUPAC करा दी जाएगी कि, तो कुछ क्वेश्चन IUPAC पर हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको IUPAC तो आती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम होमवर्क में डालेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 है वो होमवर्क में नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसे ही मुँह से बोलेंगे कि आप लोग उस क्वेश्चन को प्रयास ये करें कि अगली बार से इसकी जो थ्योरी है, जो भी आपके टीचर ने लिखाई है या जो भी आपके विद्यालय में पढ़ाई गई है, वही थ्योरी आप थोड़ा रिवीजन करके लाएं, तभी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि इसके हमको IUPAC नाम लिखनी है कि इसका IUPAC नाम क्या है। ठीक है, जैसे नंबर 1 इसमें CH3
और एक ब्रैकेट में Cl, CH, Br और CH3, इसका IUPAC नेम लिखें। और दूसरा CHF2 CBr ClF, इन दोनों का IUPAC नेम लिखें। अगर आता है और नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेटा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और खुशी हुई होगी कि हेलो एल्किन हेलो एरीन अगला चैप्टर लेके आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर कोई रहती है 12th क्लास में तो मोस्टली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसका फ़ायदा उठा सकें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, हमने कहा था इस बार देखा गया कि ये आपने उपसेशन